नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज चालू है। ये वीडियो 33वें अध्याय का दूसरा पार्ट है और इसके पाठ का फल आपको सुनने से भी मिल जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुनें। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। इससे आपको वीडियो स्किप नहीं करना पड़ेगा और वीडियो पूरा सुनकर आपको इसके पाठ का फल भी मिल जाएगा। ओम साई राम। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 33वां। कथा है, मिलना है तो तस्वीर भी काफ़ी, बाबा की है अजब इत्तेफाकी। बम्बई के एक सज्जन बाला बुआ सुतार थे। उन्हें भजन करने का बहुत शौक़ था। एक बार उन्हें शिरडी जाने का मौका मिला। जब वे मस्जिद गए तो बाबा के चरण छूकर वहीं बैठ गए। तब बाबा बोले, मैं तुझे 4 साल से जानता हूँ। यह सुनकर बाला बुआ अचंभे में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं तो शिरडी पहली बार आया हूँ और इससे पहले कभी बाबा को देखा तक नहीं। फिर बाबा ऐसा क्यों कहते हैं? सोचते सोचते उन्हें 4 साल पहले की छोटी सी बात याद आई। तब वे किसी के यहाँ गए थे तो वहाँ बाबा की तस्वीर थी जिसे उन्होंने भक्तिभाव से प्रणाम किया था। उसी बात की यह निशानी बाबा ने दी है और मैं तो वह बात भूल भी गया, मगर साईं बाबा ने मेरी याद दिल में रखी है। यह सोचकर उसका दिल भर आया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, भक्त का वचन पूरा करना है, 10 रुपयों का तो एक बहाना है। बम्बई के पास ठाणे में बाबा को चाहने वाले एक सज्जन रहते थे। उनका नाम था अप्पा साहब। वह एक बार किसी काम की वजह से 8 दिनों के लिए भिवंडी गए, जो ठाणा जिले में था। उनके चले जाने के 2 दिन बाद एक फ़कीर उनके घर पर आ गया। घर वाले उसे देखकर चकित हो गए, क्योंकि वह दिखने में हूबहू साईं बाबा की तरह लग रहा था। उनके घर के किसी भी आदमी ने कभी बाबा को देखा नहीं था, इसलिए उस फ़कीर को देखकर सब चकित थे। फिर भी एक ने पूछा, आप शिरडी के साईं बाबा है क्या? उस पर फ़कीर बोला, नहीं, मैं साईं बाबा नहीं, मगर उन्हीं के हुक्म से बच्चों की खुशहाली जानने के लिए आया हूँ। फिर उसने दक्षिणा मांगी। तब अप्पा साहब की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया। उसने कागज़ में लपेटी और उदी देखकर कहा, यह उदी बाबा की तस्वीर के पास रख दो, उससे तुम्हारा सब कल्याण होगा। फिर वह चला गया। भिवंडी जाने पर अप्पा साहब के तांगे का घोड़ा बीमार हो जाने से वे अगला दौरा छोड़कर फिर ठाणा आ गए। दोपहर के वक्त जब वे घर आए तो घर वालों ने उन्हें सुबह जो हुई थी वह फ़कीर वाली बात बता दी। इस पर उस वक्त खुद के न होने से उन्हें निराशा हुई और अपनी पत्नी ने 1 ही रुपया दक्षिणा दी। इस वास्ते थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। वे बोले, अगर मैं उस वक्त रहता तो उसे 10 रुपये तो ज़रूर देता। फिर वे फ़कीर की खोज में निकल पड़े। ठाणा और पास पड़ोस में जितनी भी दरगाहें, मस्जिदें और तकिया थे, सब देख चुके, मगर उस फ़कीर का कोई पता नहीं चला। फिर भूख लग जाने से वे घर लौटे। खाना खाने के बाद चित्रे नाम के एक दोस्त को साथ लेकर वे फिर फ़कीर को ढूंढने के लिए निकले। कुछ देर बाद उन्हें सामने से आता हुआ एक फ़कीर दिखाई दिया। वह भी साईं बाबा जैसा ही था। उसे देखकर वे चकित हो गए। तब तक वह फ़कीर उनके सामने आया और हाथ फैलाकर दक्षिणा मांगी। अप्पा साहब ने उसे 1 रुपया दिया, मगर वह फिर भी मांगता रहा। तब अप्पा साहब ने अपनी जेब से 1 और चित्रे से लेकर 3 ऐसे 4 रुपये दिए। वह फिर भी नहीं माना। आखिर वे उसे घर ले गए और फिर उसे 3 रुपये दिए। ऐसे 9 रुपये पाकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। वह फिर भी मांगने लगा। तब अप्पा साहब बोले, मेरे पास जितने छुट्टे थे वह मैं दे चुका, अब मेरे पास सिर्फ एक 10 रुपये की नोट बची है। तब फ़कीर ने कहा, कोई बात नहीं, वह नोट ही मुझे दे दे। अप्पा ने जैसे ही वह नोट उनके हाथों में थमा दी, उसने छुट्टे 9 रुपये उन्हें वापस लौटा दिए और बड़े तेज़ी से न जाने कहाँ चला गया। दोपहर की 10 रुपये की बात बाबा के कानों तक पहुँची थी। इसका यह जीता जागता सबूत था। अप्पा साहब होशियार तो थे ही, साथ में उनकी अंग्रेजी की भी पढ़ाई हुई थी। उस वक्त उन्हें सरकारी नौकरी में 40 रुपये की तनख्वाह मिलती थी, मगर जब से बाबा की तस्वीर घर में रखी तब से उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई और उनकी पदोन्नति भी हो गई। जब वह फ़कीर सुबह एक उदी की पुड़िया दे गया था, उसके बाद वह फिर से 10 रुपये ले गया तो वह पुड़ी खोली और देखा तो उसमें उदी, फूल और चावल के कुछ दाने थे। अप्पा साहब ने उनसे एक ताबीज़ बनाया और अपनी सीधी बाह पर बांधा। बाद में और एक बार शिरडी जाने पर बाबा ने उन्हें एक बाल दिया, उसे भी उन्होंने ताबीज़ में रखकर पहना। फिर उसके बाद उन्हें बाबा की मेहरबानी से ज़िंदगी भर बरकत मिलती गई।
ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, हम पंछी एक डाल के, एक साई नाना रूप के। डहाणू गांव के रहने वाले हरिभाऊ कर्णिक एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर शिरडी आए थे। मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा का शास्त्रानुसार पूजन किया और दक्षिणा, कपड़ा नजर करके बाबा से आशीर्वाद भी पाया। उदी प्रसाद के साथ जब वे मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरने लगे तो उनके मन में आया कि बाबा को एक और रुपया दे दूँ। वे रुके और पीछे मुड़ रहे थे तो माधवराव ने उनको इशारा किया, जिसका मतलब था कि विदा का हुक्म मिलने पर रुको मत, चले जाओ। इशारा समझकर वे चल पड़े। बाद में वे दोस्त लोगों के साथ नासिक गए। जब वे वहाँ के काले राम भगवान के मंदिर गए तो वहाँ उन्हें एक महात्मा का सौभाग्य से दर्शन हुआ, जो थे नरसिंह महाराज। जैसे ही उनकी नज़र आपस में मिल गई, नरसिंह महाराज झटके से उठे और कर्णिक की कलाई थामकर बोले, चल मेरा 1 रुपया निकाल जल्दी। यह देखकर कर्णिक दंग रह गए और 1 रुपया निकालकर उन्हें दे दिया। उन्हें अपना शिरडी से निकलते समय का मंसूबा याद आया और साईं बाबा ही नरसिंह महाराज की एकरूपता जानकर उन्होंने उन्हें वंदन किया। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, जब दवा बेअसर हो जाए तो मरीज को चाहिए वह शिरडी चला आए। बम्बई में एक उपनगर है पारला। वहाँ पंजाबी चाल में एक परिवार था। घर के मुखिया का नाम था खिमजी लालजी जोशी। उनकी लड़की किसी बीमारी से बहुत दिनों तक बिस्तर पर पड़ी थी। कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी कि माँ बाप ने उसकी आस छोड़ दी, मगर किसी ने उन्हें समझाया और उसके कहने पर वह माँ पारला के साईं भक्त हरि सीताराम दीक्षित के पास गई और रोते रोते सारी कथा सुना दी। उन्हें उस पर बहुत दया आई और उदी देते हुए वे बोले, यह उदी लगाओ और उसे शिरडी लेकर जाओ। घर आने पर माँ ने उसे उदी में से थोड़ी पानी के साथ बच्ची को पिलाई और उसके माथे पर लगाई। उसके बाद उस लड़की में धीरे धीरे सुधार होने लगा। जब खिमजी भाई और उनकी पत्नी बेटी को शिरडी लेकर गए, उस वक्त वह बेहद दुबली पतली बन चुकी थी। उसके लिए चलना भी मुश्किल था। सो एक आदमी ने उसे उठाकर बाबा के सामने रखा। बाबा ने अपनी नज़र उस पर डाली और अपने मुबारक हाथों से उसे उदी लगा दी और बोले, अच्छी हो जाएगी। यह देखकर उसके माँ बाप की जान में जान आई। वहाँ पर वह 2-4 दिनों में ही चलने फिरने लगी, लेकिन बैठते उठते समय तकलीफ़ होती थी। एक दिन उसने यह बात बाबा से कह दी तो बाबा ने उसे एक फल खाने के लिए दिया। उसे खाने से तो फिर उसे कोई शिकायत बाकी नहीं रही। बाद में वह परिवार बाबा से विदा लेकर बम्बई लौट गया। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 33वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।